बम 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 अकेस इस कासिल में आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिज़ाइनर साइट। टुडे हमारी होगी अगली क्लास जिसमें हम लेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली क्लास में हमने पेन टूल के बारे में देखा था कि पेन टूल क्या है, कैसे उसको यूज़ करते हैं, कैसे कैसे हमारे अलग अलग पॉइंट्स बनते थे, एंकर पॉइंट्स, पाथ, कैसे उनको थोड़ा बहुत ट्विक करते हैं एंड उससे अपनी शेप, डिज़ायर्ड शेप बनाते हैं। इन सब चीज़ों के बाद अब हम देखने वाले हैं लेयर्स। लेयर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बट बहुत ईजिली समझ भी लेंगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं लेयर्स के बारे में। ओके, सो ये मैंने लास्ट टाइम जो हमने पेन टूल में यहाँ पर एक चिड़िया कौवा जो भी था ये बनाया था, उसी को मैंने ओपन कर लिया। ओके, सो आज का पॉइंट है हमारा लेयर्स। पहली चीज़ हमारे को लेयर्स पता होनी चाहिए कि होती क्या है, किस तरीके से हमारे को इन लेयर्स का यूज़ करना है ये भी पता होना चाहिए, और ये क्यों है सारी चीज़ें वो देखते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों चीज़ों को सिंपली हटा देता हूँ। ओके, अभी देखोगे यहाँ पर लेयर्स करके टॉप राइट में ऑप्शन आ रहा है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो देखोगे लेयर 1 एंड दैट्स इट, कुछ नहीं है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेता हूँ एंड मैं कुछ रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने वाला हूँ। जैसे सपोज ये 4 कलर के हमारे पास रेक्टेंगल्स हैं। अच्छा, लेयर्स का मतलब क्या है, पहले हम बहुत छोटा छोटा करके उसको देखेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बर्गर लेते हैं, तो बर्गर्स में देखा कैसे लेयर होती है। सबसे ऊपर वो सॉफ्ट वाला अच्छा वाला बन होता है, उसके बाद देखोगे तो कईयों में सॉस होती है, फिर उसके नीचे लेटिस होगा, उसके नीचे देखोगे तो अनियन, टमाटोज, जो जो हमारी उसके ऊपर फीलिंग्स एंड ऑल डालते हैं वो, फिर एक पैटी होगी उसके नीचे, फिर लास्ट में बर्गर का बेस होगा। तो कैसे उसको एक हायरार्की हमने अरेंज कर रखा है। अच्छा, हर जगह जरूरी नहीं हुआ हायरार्की सेम हो, कई बार ऊपर नीचे सब चलता है। ठीक है, वैसे ही कुछ ना, जब हम अपना कोई भी आर्ट वर्क बनाएंगे उसमें भी हमारे को सेम चीजें करनी पड़ जाती है। सिंपली राइट साइड पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे लेयर 1 के अंदर ना इधर एक एरो बना हुआ है, इस एरो पे मैं क्लिक करूंगा। एरो पे क्लिक करते ही क्या हो रहा है, वो एक लेयर के अंदर और बहुत सारी लेयर है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो कि ये है आपका बर्गर, ये उस बर्गर के अंदर की सारी चीजें। ठीक है, इसके अलावा भी मैं और लेयर्स ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं लेयर ऐड करता हूँ तो अब ये देख रहे हो यहाँ पर नोटेशन भी अलग है इसका, ये ब्लू कलर में था, ये थोड़ा रेडिश कलर में। इसके आगे कोई एरो नहीं आ रहा क्योंकि अभी ये एम्प्टी लेयर है, इस पर कुछ बना हुआ नहीं है। ठीक है, ये क्या चीज़ है समझ नहीं आया, थोड़ा सा और देख। मैं क्या करता हूँ कि लेयर 2 को सिलेक्ट करके अब मैं यहाँ पर एक ऐसे रेक्टेंगल बना लेता हूँ, और एक और रेक्टेंगल की कॉपी बना लेते हैं, इसको हम रेड कर लेते हैं क्योंकि जस्ट हमारे को समझना ही है। ठीक है, अब देखोगे लेयर 2 के अंदर तो 2 रेक्टेंगल्स अवेलेबल हैं। ये ऐसे है जैसे ये बर्गर था तो ऊपर वाला पिज्ज़ा हो गया, या कोई कुछ भी चीज़, मतलब समझ जाओ, खाने के हिसाब से मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। सो देखोगे जैसे बर्गर था, बर्गर के अंदर मेरी अपने हिसाब से मैंने एक हायरार्की सेट करी हुई है, या फिर कह सकते हो मैंने एक अपने हिसाब से चीज़ों को ऊपर नीचे लगाया हुआ। ठीक, वैसे ही यहाँ पर पिज्ज़ा है या कुछ भी और चीज़ है, कोई सी भी और डिश है जिसमें ऐसे हमारे पास बहुत मल्टी स्टोरी टाइप की रहती चीज़ें, वैसे ही उसमें मैंने चीज़ें लगा रखी। ठीक है, मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ, इसको हम डिलीट करेंगे। दोनों को हटा देते हैं, इसको भी डिलीट ही कर देते हैं, ये अभी काम करेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं लेयर 1 के अंदर की चीज़ें, और फिर सेम वैसे ही हर चीज़ पे अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो ब्लू कलर का रेक्टेंगल सबसे ऊपर, फिर व्हाइट, फिर रेड, फिर ब्लैक, बट यहाँ तो सारे एक जैसे दिख रहे हैं। कैसे चेक कर सकते हो कि कैसे अलग अलग दिखेंगे? मैं सिंपली, मुझे पता है ये ब्लैक सबसे लास्ट में, तो मैं ब्लैक वाले को मूव करवाऊंगा। ठीक है, तो देखोगे क्या ये सब के नीचे ही है, किसी में ऐसा नहीं हो रहा कि ये ऊपर हो या लेफ्ट राइट हो। ओके, चलो इसको छोड़ते हैं, बट अब हम व्हाइट वाले को अगर मूव करते हैं तो व्हाइट वाले को देखोगे ये ब्लैक के ऊपर है, रेड के भी ऊपर है, बट ब्लू से नीचे है। सो यही हमारी हायरार्की है कि कौन सा किस लेवल पर हमारे सेट है। अच्छा, ये काम कब आता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आगे चल के एक सीनरी बना रहा हूँ, या मैं आगे चल के कोई ऐसी चीज बना रहा हूँ जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे एलिमेंट्स हैं। अब सपोज मैंने एक फ्लो में बनाया तब तो वेल एंड गुड, अगर फ्लो में नहीं बनाया और मैंने कोई ऐसी चीज जो ऊपर होनी चाहिए थी वो पहले बना दी, तो होगा क्या, उसके ऊपर इवेंचुअली कुछ और आ जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं, तो फिर कैसे काम बनेगा। उसके लिए हमारे को ये लेयर्स समझना पड़ता है कि कैसे हमारे को लेयर्स में चीज़ों को ऊपर नीचे इधर उधर भेजना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने व्हाइट को मूव करा तो ये व्हाइट ब्लैक के ऊपर है, रेड के ऊपर है, बट ब्लू से नीचे है। यहाँ पर भी हम इस हायरार्की को सिंपली देख सकते हैं।
ठीक है। इस हायरार्की को थोड़ा चेंज करना है या हो सकता है हमारे को किसी अलग तरीके से चीज़ों को देखना है, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए सिंपल 2-3 ऑप्शंस हमारे पास हर चीज़ के हमेशा रहेंगे, 2-3 ऑप्शंस। एक ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पर जाऊँ लेयर्स वाले पैनल में एंड उसको मैनुअली ड्रैग कर लूँ ऊपर की तरफ। जैसे ही मैंने ड्रैग करके छोड़ा, अब देखोगे तो ये सबसे टॉप पर आ गया, ठीक है। या फिर अगर हम इन सब को पाइल कर लें, एक के ऊपर एक रख दें, हल्का हल्का सा ऐसे एरिया छोड़ देते हैं इसके लिए, थोड़ा सा इसके लिए, एंड लास्ट में हमारा ब्लू आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब अगर सपोज मुझे चाहिए कि नहीं यार व्हाइट पूरा दिखे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाइट को टॉप पे लाना पड़ेगा। अब व्हाइट पूरा दिखेगा, ब्लैक छुप गया एंड रेड और ब्लू और पीछे चलेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं रेड चाहता हूँ पूरा दिखे, तो एक तो ये है जब मैं मैनुअली चेंज कर सकता हूँ, सिंपली मैंने क्लिक करके ड्रैग करा जिस भी डायरेक्शन में, या मतलब जहां पर भी मुझे वो चाहिए उस पोजीशन पे ले जाके मैंने उसे क्लिक सिंपली अपना रिलीज कर दिया, ठीक है। ये तो है तरीका नंबर 1, जो कि सिर्फ तब काम आएगा जब हमारे पास कम एलिमेंट्स हैं या कम कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब सपोज कोई आप वेक्टर कैरेक्टर टाइप्स बना रहे हो या सीनरी बना रहे हो, तो उसमें ऐसे 4 डब्बे तो होंगे नहीं, उसमें तो दुनिया भर के इधर बर्ड्स भी होंगे, तो माउंटेन्स भी होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। तब क्या करोगे? उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि मैं यहाँ नहीं देखूंगा कि ये मेरा कौन से पोजीशन पे है, कहाँ नहीं, ठीक है। सिंपली मेरे को जिस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर आना है, मैं उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करूंगा, मैं इसको क्लिक करूंगा एंड अब मुझे इसको ऊपर लेकर आना है, कंट्रोल प्रेस करूंगा एंड अपने कीबोर्ड पे देखोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग 2 ऑप्शन होता है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग पे क्लिक करेंगे। जब उस पे क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, जो भी हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा है वो स्टेप बाय स्टेप करके ऊपर आएगा, मतलब वो एक एक फ्लोर करके ऊपर चढ़ेगा। अच्छा, अगर नीचे भेजना हो तो वही कंट्रोल को प्रेस करके स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टिंग को क्लिक करेंगे। देख रहे हो, जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ एक एक स्टेप करके नीचे चला गया। अब मैं क्लोजिंग वाले पे क्लिक करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3, तो वो टॉप पे आ गया। सेम चीज आप लेयर्स के पैनल में भी देख सकते हो, जिस हिसाब से मैं मूव कर रहा हूँ उस हिसाब से वो स्टेप बाय स्टेप करके ऐसे टॉप पे बॉटम पे टॉप पे बॉटम पे मूव करता जा रहा है, ठीक है। अच्छा चलो, ये तो ऑप्शन हो गया जब हमारे पास अभी भी बहुत कम कंपोनेंट्स हैं, तो मैं ऐसे 2-3 बारी क्लिक करके देख ले रहा हूँ कि हाँ ये कहाँ कहाँ तक गया। बट व्हाट इफ मुझे पता है कि लास्ट में ही जाने वाला है, तब के लिए कुछ शॉर्टकट, तब के लिए भी हमारे पास एक शॉर्टकट है। सिंपल, जिस भी की को आप यूज कर रहे थे, जैसे आपको अगर टॉप पे लेकर आना था, मतलब ऊपर लेकर आना था, तो हम क्या कर रहे थे, कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग क्लिक करते जा रहे थे। अब की बार मैं क्या करूंगा, शिफ्ट के साथ उसे एक बार प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं शिफ्ट ऐड करता हूं तो होता क्या है, वो डायरेक्टली टॉप पे आ जाता है। वो कितने ही नीचे कहीं भी लेयर्स में पड़ा हो, डायरेक्टली टॉप पर आ जाता है। सिंपल। वैसे ही अगर मुझे लास्ट में भेजना है तो सिंपल शॉर्टकट जो हमारा था, कंट्रोल एंड स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टिंग वाला, उसके साथ में शिफ्ट भी प्रेस करूंगा एंड वो डायरेक्ट बैकग्राउंड में चला जाएगा या लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। यही सेम चीज हम हर किसी के साथ कर सकते हैं, जैसे मर्जी करना चाहो इसको वैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है लेयर्स का, बट बहुत ज़्यादा काम आता है जब हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाते हैं, जब बहुत सारी एलिमेंट्स होते हैं एंड ऑल, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे, जिसमें सिंपली हमने लेयर्स के बारे में देखा, हमने 1-2 शॉर्टकट्स देखे और क्या क्या कर सकते हैं वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। बाकी आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस